हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ संतोषी। आप सभी लोगों को मेरे चैनल में हृदयपूर्वक स्वागत है। आज तो मैं आपको दूसरा टिप बताती हूँ, वो चाय बनाने में बहुत सिंपल है। पहले तो मैं इधर 1 गिलास पानी डाली थी और उसको उबालने के टाइम पे 2 स्पून चाय पत्ती और 2 स्पून शुगर डाली थी और इसको थोड़ी देर उबालने के लिए रख दिए। और वो बनने तक मैं इधर हरी मिर्च कट कर रही हूँ, क्योंकि इधर मेरे बेटे के टिफ़िन के लिए नाश्ता बना रही थी, तो उसके लिए हरी मिर्च यहाँ पर कटिंग कर रही हूँ। आज मैं तो लेमन राइस बना रही हूँ, इसलिए थोड़ा हरी मिर्च ज़्यादा ही कट कर रही हूँ। वैसे डाल तो ही हमारे घर में पसंद करते, नहीं तो नहीं खाते। तो वो उबालने तक ये भी काम हो जाता ना, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। 90% तो सक्सेस ही रहता, लेकिन कभी कभी फेल भी हो जाता। वैसा कुछ फ्राई करने के टाइम पे हम लोग करें तो फेल भी होते रहता। तो इधर डिकाशन तो अच्छे से बन गए ना, तो इसमें मैं कच्चा दूध डाल रही हूँ। यही टिप है, कच्चा दूध से बनाए तो चाय ज़बरदस्त बनता, होटल जैसा स्वाद आता। तो ये टिप ज़रूर फॉलो करिए। इसमें मैं कुछ भी नहीं डाली, मतलब अदरक वो सब कुछ तो नहीं डाली। बस रेगुलरली हम लोग कैसे रखते वैसे ही रखी थी, लेकिन इसमें कच्चा दूध इम्पॉर्टेंट है। वैसा पैकेट का दूध भी हम लोग डायरेक्टली डालें तो उसका टेस्ट अलग ही रहता। आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिए। पक्का वो टेस्ट तो सबको पसंद ही चाहता। और इसमें एक्स्ट्रा अदरक भी डाले तो और भी अच्छा रहता, लेकिन मेरे हस्बैंड को तो उतना ज़्यादा पसंद नहीं रहता, तो इसलिए मैं नहीं डालती हूँ। देखिए यहाँ पर तो चाय भी रेडी हो गई। चाय पीने के बाद मैं यहाँ पर लेमन राइस भी बनाई थी, तो ये भी बहुत जल्दी बन जाते ना। तो ऐसा ज़्यादा मिर्ची है तो ही हमारे बच्चे लोग खाते, नहीं तो नहीं खाते। मतलब बड़े लोगों को भी पसंद नहीं रहता। अभी तो हमारे दोनों बेटे तो कॉलेज को चले गए, तो इसलिए अभी झाड़ू मार रही हूँ। कभी कभी ऐसा लेट हो जाता है, इसलिए उन लोग जाने के बाद ही ऐसा क्लीन करती हूँ। अगर नहीं तो उन लोग नहाने के टाइम पे भी मैं ये सब कुछ काम कर लेती हूँ। तो उन लोग कॉलेज को जाने से पहले ही पूरा झाड़ू मार के क्लीन रखती हूँ। कभी कभी लेट हो गई तो ऐसा बाद में कर लेती हूँ। फिर वो सब काम होने के बाद फिर मैं किचन रूम में आ गई। यहाँ पर तो मैं बीन्स करी बना रही हूँ। तो ऑलरेडी मैं वहाँ पर ऑनियंस डाल दिए थे, वो फ्राई हो रहे थे। और बाजू में तो मैं चावल भी रख दी। और हमारे घर का बीन्स करी तो बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत टेस्ट भी रहता। ऐसा ऑनियंस फ्राई होने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिए थे। अब इसमें अच्छे से वॉश करके वो बीन्स भी डाल दूँगी। बीन्स को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे तो मालूम नहीं है। वैसा अच्छे से वॉश करके, मतलब सॉल्ट वाटर में वॉश करके डालती हूँ। फिर इसको अच्छे से मिला के इसको ढक्कन रख के थोड़ी देर छोड़ देती हूँ, तब तक वो अच्छे से फ्राई होते ना। फिर बाद में फिर से इसको अच्छे से मिला के तब इसमें पूरा हल्दी, मिर्च पाउडर, नमक वो सब कुछ डालती हूँ। लेकिन अभी तो मैं नहीं डाली, क्योंकि बाजू में वो चावल भी अच्छे से पक गए ना, तो इसलिए पहले उसमें से पूरा वो स्टार्च निकाल के बाद में करी का वो देख लूँगी बोल के वैसे ही कर दी। और इधर करी भी बन गया। फिर इसमें अभी मैं वो मसाला पूरा डालती हूँ। अभी तो इसके ग्रेवी के लिए तो मैंने टमाटर कट करके डाली थी। इसको अच्छे से मैश होने तक रखने के बाद मतलब धीरे आंच में रखती हूँ। फिर वो पूरा बनने के बाद मैं इसको निकाल देती हूँ। इसका टेस्ट तो इतना अच्छा रहता है कि मेरे घर में सभी लोगों को पसंद है। मेरे सासू माँ को तो ज़्यादा पसंद रहता है ऐसा करी बनाए तो। फिर मैंने पूरा घर का काम तो पूरा कंप्लीट हो गया। अभी मैं बाहर जा रही हूँ, मतलब आज मंदिर को जा रही हूँ। आज नागुल चौथी बोलते तेलुगु में। इस दिन हम लोग मंदिर में जाकर हम लोग नाग देवता को दूध चढ़ाएंगे, ऐसा पूजा भी करेंगे। तो वहीं पर जा रही हूँ, इसलिए रेडी हो रही हूँ मैं। ये तो चार्ली है, कल के ब्लॉग में भी बताए थे ना मैंने। ये हमारे दीदी वाला पालते हैं इसको। ये तो हमारे सबका घरों में ऐसे ही घूमते रहते। उसका मन कहाँ है वैसे ही उधर ही जाते और बैठते रहते।
इनका ब्रीड तो इतना अच्छा है कि घर में भी ऐसा ख़राब नहीं करते, मतलब बाथरूम वैसा कुछ भी नहीं जाते, बाहर लेकर जाने तक रुकते और जाने के बाद ही जाते हैं उन्होंने। और खाने के लिए हम लोग कुछ दिए तो इस लेते, नहीं तो हम लोग अगर खा रहे बोले तो हमारा मुंह देखते, लेकिन आकर ऐसा खींचना वैसा कुछ भी नहीं है। पहले तो मैं तो बहुत डरती थी, अभी तो आदत सी पड़ गई। मैं तो रोज़ वो छोटे वाले बाल ही पहनती हूँ, कभी बाहर जाना बोले तो थोड़ा बड़ा वाला पहनती हूँ, तो इसलिए वही चेंज कर रही हूँ अभी मैं। अभी तो मैंने पहन ली, हो गया, अभी मैं रेडी हूँ जाने के लिए। लेकिन इस बीच में मुझे दूसरा काम भी है, वो मैं कस्टमर को एक ब्लाउज़ देने का था। पूरा ब्लाउज़ रेडी हो गया, लेकिन फिर से मुझे इसमें हाथ का काम बाकी था, मतलब ये लेस के यहाँ साइड में थोड़ा हाथ का काम करने का था। और ये काम तो मैंने मेरे पापा को तो बता दिए थे, तो उन्होंने ऐसा हेमिंग करवा के फिर कस्टमर को दे दिए थे। तब तक हम लोग मंदिर को जाकर भी आए थे। असल में तो मंदिर में पूरा पूजा का वीडियो शूट करने की सोची थी, लेकिन इतना रश था कि मैंने वीडियो भी नहीं निकाल पाई, बस एक फ़ोटो खींच लिए थे वहाँ पर। इधर बाजू में मेरी दीदी है और इधर फ़ोटो खींचने वाली तो मेरा बड़े दीदी का बेटी है। और मैं इधर शॉप पर वापस आ गई और इधर बात करने के लिए सोची थी, तभी कस्टमर आया तो मैं फ़ोन नीचे कर दिए थे। तो इतना आदत नहीं है ना। फिर थोड़ा शॉप का काम करने के बाद फिर मैं घर को आ गई थी, क्योंकि सुबह नाश्ता नहीं करी ना, तो इसलिए नाश्ता करने के लिए घर को आ गई। सुबह नाश्ता के लिए लेमन राइस बनाई थी ना, तो अभी मैं तो वही खा रही हूँ। मुझे तो खाते के टाइम पे तो टीवी तो कंपलसरी चाहिए, वैसा कुछ भी प्रोग्राम देखते हुए खाए तो मुझे वो सेटिस्फेक्शन मिलता। मेरे ख्याल से तो 90% लोगों को भी वैसे ही पसंद है ना, कुछ बात करते हुए, नहीं तो ऐसा टीवी देखते हुए, नहीं तो ऐसा फ़ोन देखते हुए, ऐसे ही आदत रहते ना। और ये खाना खाने के बाद मैं तो फिर से शॉप पर चले गए, और यहाँ तो मैं कस्टमर को लेस दिखाने के लिए फ़ोटो खींच कर भेजी थी। इसमें ना ये कॉपर का लेस बहुत सूट हो रहे हैं ना, तो दो दो भी सेट हो रहा, तो मैं कस्टमर को पूछा था, उन्होंने ये सेलेक्ट कर लिए थे। ये लेस तो थोड़ा कॉस्टली रहता, लेकिन इसको लगाने के बाद ब्लाउज़ का लुक पूरा चेंज हो जाता है, इतना अच्छा दिखता है वो। और यहाँ तो शोभा भी आ गई ब्लाउज़ सीने के लिए, तो मैं यहाँ पर उनको क्या क्या स्टिच करना, कैसे स्टिच करना, वो पूरा बता रही हूँ। और नीचे बैठे सो विजया है, कल के ब्लॉग में बताए थे ना, उन्होंने अच्छे से कटिंग करके दे देते मुझे। मैं मेजरमेंट्स बताए तो ऐसा पूरा कट करके मुझे दे देते, कुछ भी डिज़ाइंस वो ऐसा कुछ भी है तो मैं और विजया दोनों मिलकर कट करते। मतलब मैं मार्किंग डाल के दे दिए तो उन्हें कट करके दे देते मुझे, उससे मुझे तो बहुत हेल्प हो जाता। वैसा कस्टमर्स आए तो मुझे उनसे बात करते इस टाइम निकल जाते ना, तो ऐसा उनका काम तो नहीं रुकता, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाता। इधर अभी मुझे स्टूल दिए ना, वो मेरे मम्मी है, और मम्मी पापा का हेल्प तो मुझे बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं वो शॉप अच्छे से रन कर पा रही हूँ। नहीं तो अकेले औरत को ये पूरा करना बोले तो उतना ईजी स्टेप नहीं है। मतलब मैं थोड़ा लेट आए तो भी मम्मी पापा देख लेते, कस्टमर्स आए तो उनसे बात करवाते, वैसा मुझे पूरा शॉप पर पूरा कुछ भी सामान सेट करना बोले तो भी ज़्यादा हेल्प करते रहते हैं। यहाँ पर तो मैं शोभा से एक डिज़ाइनर ब्लाउज सिलवा रही हूँ, तो इसलिए वहाँ पर थोड़ा कट करने का ज़रूरत है, इसलिए मैं उनके पास ही बैठ कर कटिंग करके दे रही हूँ। और अभी दूसरा ब्लाउज़ भी अर्जेंट था, तो मैं तो एक्चुअली भूल गई थी, कल ही वो अस्तर को अच्छे से भिगो के वो सूख कर रखे तो कटिंग हो जाता था। तो अभी तो लेट हो गई, लेकिन फिर भी धूप तो अच्छा है ना, तो ऐसे एक आधा घंटे में पूरा रेडी हो जाता, इसलिए पहले ऐसा मीटर कट करती हूँ। मुझे तो आदत पड़ गई, इसलिए मैं तो टेप भी नहीं मेजर नहीं करती हूँ, डायरेक्टली ऐसे 1 मीटर अंदाजे में पता चल जाता मुझे। तो वही अभी कट करवा के फिर इसको भिगो के रख के एक 10 मिनट बाद फिर से इसको सुखाती हूँ, वो भी एक 20-25 मिनट में वो अच्छे से सूख जा रहा है लाइनिंग्स अभी। तब तक तो विजय रुकती है यहाँ पर, तो उनसे ही करवाती हूँ, नहीं तो उनको मेजरमेंट्स लिख के घर पे दे दिए तो भी उन्होंने घर में कट करके लेकर आ जाते हैं। ये तो हमारी दूसरी शॉप है ना, मतलब बाजू वाले शॉप है, तो उसमें ना वहाँ पर नल भी रहता, वहीं पर पानी भर के रख देते, उसमें ही हम लोग ऐसा लाइनिंग्स पूरा भिगो के फिर उसको सुखाने के लिए बाहर भी अच्छे से ग्रिल है हमें, तो वहाँ पर डाल देते। अभी एक 10 मिनट भिगाना बोल के वहीं पर छोड़ दिए थे। और इधर विजया को कटिंग में फिर से डाउट आ गया, तो इसलिए मैं विजया के पास आकर बैठ गई।
और अभी तो मैं बाजू वाले शॉप में जा रही हूँ, वो तो हमारा शॉप है, ये हमारे दीदी का शॉप है। मैं तो उनके पास से किराए पे लिए थे इस शॉप को। एक्चुअली मैं इधर एक ब्लाउज़ ढूंढ रही थी, तो पहले वो शॉप में था, फिर बाद में यही शॉप पे आ गई, तो इसलिए वही ढूंढ रही थी और इधर तो नहीं है, फिर मैं इसलिए वही शॉप पर गए थे। ऐसे टेलरिंग शॉप में प्लेस कम हो या ज़्यादा हो, वैसा कुछ भी ढूंढते ही रहना पड़ता है। मतलब 2 शॉप्स लेने के बाद तो मुझे थोड़ा ढूंढना कम हुआ, लेकिन कभी कभी ऐसे होते ही रहता। वो बहुत छोटा रहता ना ब्लाउज़ भी, वो नहीं दिखता, कहीं पर कपड़े के नीचे भी चले गए तो भी नहीं दिखता। इसलिए हम लोग तो कैमरास भी रखते हैं, मतलब कैमरास मेनली वैसा चोर लोग आते हैं ना, कोई भी वैसा प्रॉब्लम होता बल्कि रख दिए थे, क्योंकि पहले हमारे शॉप में 9,000 का साड़ियों का भी चोरी हो गया था, तो इसलिए तब से तो मैं ऐसा पूरा कैमरास रखवा दिए थे। और इधर तो अभी मुझे वो ब्लाउज़ भी मिल गया था, उसमें एक्चुअली हैंड्स का डिज़ाइन था, तो मैं वही देख रही थी हैंड्स है कि नहीं, उसमें डिज़ाइन बनता कि नहीं बोल के वही देखने के लिए बैठ गई मैं, क्योंकि मुझे ये ब्लाउज़ भी देने का अर्जेंट था। कस्टमर देकर तो मुझे एक्चुअली 1 वीक भी हो गया था, लेकिन मुझे वो डिज़ाइन के लिए कपड़ा नहीं मिल रहा था। वो ब्लाउज़ में तो डिज़ाइन के लिए वो कपड़ा सेट नहीं हो रहा था, मतलब बस नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैं कस्टमर को फिर से पूरा अच्छे से समझाई, तो उन्होंने दूसरा डिज़ाइन बताए थे, तो मैं वही कट करके लास्ट में तो सिलवा ही दिए थे। और आज का व्लॉग तो मैं यहीं पर एंड कर दे रही हूँ। अगर आपको पसंद आई तो और भी कुछ टेलरिंग के बारे में कुछ भी आइडियाज़ होना बोले तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और घर का काम में भी छोटे छोटे टिप्स मुझे क्या मालूम है वो सब कुछ मैं आपसे शेयर करूँगी। अगर आप प्लीज़ नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।